Welcome to ACP program, Year 1, Module 1, Session 9, Review of our Universal Possibilities. In this session, students review all the universal possibilities that they have explored so far. इस सेशन 9 में हमारी जितनी भी सार्वभौमिक संभावनाएं हमने अभी तक पढ़ी है, उन सभी संभावनाओं का सारांश हम पहले पढ़ेंगे। हमने अभी तक 6 सार्वभौमिक संभावनाएं पढ़ी हैं, तो करते हैं उनका पुनरावलोकन। रिव्यू ऑफ आर 6 यूनिवर्सल पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज बीइंग हीरोइक, अर्थात साहसी बनना। इन फर्स्ट एक्सप्लोरेशन each of us can awaken our possibility of being heroic. Number 1, by having the courage to face challenges, physical, mental or moral challenges. जिसमें आपने देखा था एक लड़की थी अनु, जिसने सही का साथ दिया, चाहे किसी और ने उसका साथ दिया, सब बच्चों का साथ दिया या नहीं दिया. And second one is by acting with honesty and integrity irrespective of the consequences. जिसमें आपने देखा था कि सोहन था एक लड़का जिसने अपने पिता से सच को कहना ज़्यादा सही समझा, बजाय इसके कि उसे पता था उसके फादर नाराज़ होंगे और उसे डांट पड़ेगी. नेक्स्ट वन इज़ बाय कीपिंग द कमिटमेंट्स वी मेक. तो इसमें आपने देखा था कि एक बच्चा था, उसे अब जब उसके फ्रेंड्स ने बाहर घूमने के लिए कहा, तो उसने कहा कि उसने पहले जहाँ कमिटमेंट किया है तो वो उसे पूरा करेगा. तो दैट मीन्स अपनी कोई भी अगर आपने किसी से वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है, तो उसे किसी भी कंडीशन में आपको निभाना होता है. बाय चूजिंग टू ओबे, जैसे कि निखिल ने किया था कि उसके पेरेंट्स बाहर थे, उससे दूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कंटिन्यू अपनी स्टडी की. वो अपने पेरेंट्स को ये मतलब सोच रहा था कि कुछ भी है वो मेरे अच्छे के लिए ही जो भी मुझे कहते हैं, तो मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, आने वाले हैं, तो जो मेरे पेरेंट्स ने कहा है मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है, वो चाहे मुझे देख रहे हैं या नहीं. यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें आपको जस्ट एज अ बीइंग हीरोइक जो भी आपको अपनी विशेषता दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है. जैसे फर्स्ट है कि मालिनी ने अपनी माँ का मनपसंद फूलदान तोड़ दिया था. वो जानती थी कि उसकी माँ बहुत नाराज़ होगी, किंतु अपनी माँ के पास जाकर उसने उनसे माफ़ी भी मांगी और सब बता देती है. तो इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में से किस पॉसिबिलिटी में आप इसे क्लिक करेंगे? सेकंड है आपका कि साजिद व्यावसायिक संकट के कारण अपनी धन दौलत और घर बार खो देता है, फिर भी वह आशा नहीं छोड़ता, वह अपने जीवन का दोबारा से पुनर्गठन करता है, उसका पुनर्निर्माण करने का निर्णय लेता है. तीसरा है आपका कि चित्रा पूरी तरह से अनवेल थी, वो अस्वस्थ थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल का उसका लास्ट मैच खेला जाना था, तो वो अपनी टीम के लोगों को निराश नहीं करना चाहती थी. नंबर 4 है कि कपिल के पिताजी उसे अपने दादाजी के सामने चुप रहने के लिए कहते हैं, भले ही वह गुस्से में उसका अपमान भी कर देते हैं, लेकिन जो कपिल होता है वो समझ नहीं पाता कि उसके पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर भी वह उनकी कही हुई बात को मानता है. क्यों मानता है वो? क्योंकि यहाँ पर वो अपने पिताजी का सम्मान करता है. नंबर 5 है आपका कि सुषमा अपने स्कूल समारोह के आयोजन में अपनी टीम में थी. औरों ने इसे स्कूल कार्य से बचने का बहाना बनाया, परंतु जो सुषमा थी उसने दोनों को अच्छी तरह से निभाने का पूरी तरह से अपने आप से दृढ़ संकल्प किया, और चाहे इसके लिए उसे और अधिक प्रयास ही क्यों ना करने पड़े, उसे और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी. नंबर 6 है कि जय अपने सख्त पिताजी से अपनी ख़राब रिपोर्ट कार्ड को नहीं छिपाता. जैसे आपका भी कई बार बहुत ख़राब रिजल्ट आ जाता है, तो आप डर के मारे उसे छुपाते हैं या अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं. तो यहाँ पर भी ये आपकी साहसिक होने की किस प्रवृत्ति और किस विशेषता को दिखाता है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक को क्लिक करना है. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ एक्सपेंडिंग माई सेल्फ, स्वयं का विस्तार करना, मतलब अपना दायरा बढ़ाना. इन दिस एक्सप्लोरेशन ईच ऑफ अस कैन अवेकन आवर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग माई सेल्फ बाय एक्सपेंडिंग हु एम आई, मैं कौन हूँ इसे जानकर, यानी अपना दायरा बढ़ाकर. बाय एक्सपेंडिंग व्हाट आई डू और द पर्पस ऑफ माई वर्क,
यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ भी या जिस फील्ड में भी या जिस व्यवसाय में भी हूँ मैं, वहाँ पर मेरे जो काम करने का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो क्या है। बाय एक्सपेंडिंग हु आर माई ओन, और इस चीज़ का विस्तार करके कि मेरे अपने कौन हैं, ठीक है, तो उस दायरे को बढ़ाकर। तो यहाँ फिर आपके पास कुछ क्विज क्वेश्चंस हैं। इनमें से किन व्यक्तियों ने अपने आप को विस्तारित किया है, अर्थात अपने आप को एक्सपेंड किया है, और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को संकुचित छोड़ा हुआ है, अर्थात अपने आप को नैरो किया है, नैरो माइंडेड रहे हैं। तो यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपको ये कौन सा जो आपका क्विज क्वेश्चन होगा वो किस उसमें आएगा, आपको क्लिक करना है। तो नंबर 1 है यहाँ पर कि प्रीति जब अपने घर के पास वाली इमारत के एक मकान में आग लगी देखती है तो वो सोचती है कि अच्छा हुआ मेरे और घर परिवार को कुछ नहीं हुआ। सेकंड है आपके पास कि अंजलि एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। वो अपनी क्लास के वर्क को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से भी रखती है और ये सोचती है कि मैं अपने नोट्स किसी को नहीं दूंगी। यदि वह मेरे नोट्स पढ़कर परीक्षा में मुझसे ज़्यादा अच्छे अंक ले आया तो दैट मीन्स वो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट बनना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि स्वाति एशियन खेलों में टेनिस खेलने के लिए चुनी जाती है और वह सोचती है कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे लोग सभी इंडियंस का सम्मान करें, सभी भारतीयों की प्रशंसा करें। नेक्स्ट वन है यद्यपि ए खंड व बी खंड के बच्चे एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी हैं, यानी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बड़े पक्के दावेदार हैं। जब बाहर का कोई किसी एक दल को धमकाता है, सोचिए कि दोनों की एक दूसरे में बिल्कुल अनबन है, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं लाइक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बाहर का दल आकर उन्हें डराता है, धमकाता है, तब दूसरा दल अपने सभी मतभेद भुलाकर एकता दिखाने के लिए उनकी सहायता के लिए सामने आ जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से आपकी आपसी मतभेद को भुलाकर भी आपकी एकता को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि स्कूल प्रदर्शनी के दौरान पीयूष आंख बचाकर मतलब जो अन्य क्लासेस होती हैं उसमें जाकर उनके प्रदर्शन को बिगाड़ देता है, यानी कि जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशंस जो वो तैयार की हुई थी उसको ख़राब कर देता है ताकि उसकी जो क्लास की जो प्रदर्शनी है, जो प्रेजेंटेशन है, वो जीत जाए। नेक्स्ट इज़ कि सूरज अपनी कार्यशाला व स्थान की सफाई करके जाता है ताकि जब अगली शिफ्ट के लोग आए तो उन्हें वो प्लेस जो है, वो जो कार्यस्थान है, वो पूरी तरह से क्लीन मिले। जावेद देर रात में भी बहुत ऊंचा संगीत बजाता है और इस बात से बेपरवाह होकर भी कि जो उसके नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो कम से कम इस समय अपने घर में सो रहे होंगे। नेक्स्ट वन है कि बजाज एक व्यापारी है और वह एक नया कारखाना लगा रहा है। वह सोचता है कि हमें स्थानीय निवासियों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। नेक्स्ट यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी इज लिविंग इन हार्मनी, यानी सद्भावना के साथ रहना। इन दिस एक्सप्लोरेशन ईच ऑफ अस कैन अवेकन आवर पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग इन हार्मनी बाय एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस विद अदर्स, यानी दूसरों के से अगर हमारा कोई भी अलगाव है, कोई भी मतभेद है, तो उन सब डिफरेंसेस को ख़त्म करके। बाय शोविंग रेस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स स्टेटस, हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला किस स्टेटस पर है, किस मुकाम पर है, क्या किस पदवी पर है, वो कितना धन दौलत या पैसे वाला है, लेकिन छोटे या बड़े इन सब का भेदभाव मिटाकर सबको सम्मान देना। बाय शोविंग कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि जिन्हें भी हमारी ज़रूरत है, आप उन्हें ओल्ड पर्सन्स कह सकते हैं या कुछ ऐसे असहाय लोग कह सकते हैं जिन्हें मतलब जो काम करने में असमर्थ हैं, तो हम उनसे कितने कंसर्न हैं, हम उनकी कितनी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। बाय शेयरिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कम्युनिटीज़ वन इज़ पार्ट ऑफ, और हम जिस भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बांट कर भी हम हार्मनी से रह सकते हैं। तो यहाँ फिर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं जिससे कि ये आपको उल्लेखित करना है कि लोगों को सद्भाव के साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए, यानी आपको सामने ही उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आपको उन आंसर्स से उन्हें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 है आपके पास कि बड़े शहरों में लोग इतने व्यस्त हैं कि उनके पास किसी के लिए समय ही नहीं है।
एक बार एक लोकल ट्रेन स्टेशन पर एक महिला बेहोश हो गई और उसके पास से जो लोग अपनी ट्रेन के लिए भागते रहे। ठीक है, मतलब उसे कोई देख ही नहीं रहा था। यह सोचकर कि मुझे काम के लिए देर हो रही है, आधे घंटे तक कोई भी उस महिला की सहायता करने नहीं आया। और इन व्यस्त लोगों को क्या सीखने की आवश्यकता है, यह आपको चारों ऑप्शंस में से मुझे बताना है। जब स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका गए तो वहाँ के स्थानीय निवासियों के एक दल ने उनकी विचित्र वेशभूषा, यानी कि जो उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, उसके कारण उनका उपहास किया था, उनका मजाक बनाया था, उन पर पत्थर भी फेंके थे। तो वहाँ के स्थानीय निवासियों को क्या करना चाहिए था? क्या जो उन्होंने किया था वो राइट एक्शन था? जब भी रघु के मित्र किसी पिकनिक अथवा फिल्म पर जाने का कार्यक्रम बनाते तो उसके मित्र ही सब कुछ करते, यानी कि जैसे आपकी टिकट मैनेजमेंट करनी है या भोजन आदि का जो भी इंतज़ाम करना था वो सब। रघु अधिकतर बहाने बनाता, वह कार्य करने से हमेशा अपने आप को निकाल लेता था, बच निकलता था। यह केवल कार्यक्रम के लिए ही आता था, यानी जिस चीज़ के लिए उसे बुलाया जाता था वहीं पर वो उपस्थित हो जाता था। जब उसके मित्र रघु को अपने प्रोग्राम में शामिल करने से बचने लगे तब रघु को लगा कि उसे क्या सीखने की आवश्यकता है। तो आपको इन ऑप्शंस में से एक को एक सही उसके साथ मिलान करना है, आपको मैच करना है। नेक्स्ट इज, जब सूरी जो कि एक यातायात पुलिसकर्मी है, ठीक है, एक गाड़ी वाले व्यक्ति को ट्रैफिक सिग्नल नियम तोड़ने के लिए पकड़ता है तो वो जो पर्सन है वो बाहर निकलकर सूरी को ये कहते हुए धमकाता है कि तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? तुम एक मामूली पुलिसकर्मी हो, तो क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ? तो यहाँ पर इस व्यक्ति को क्या सीखने की आवश्यकता है? आप इन सारे जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए, आपको अपने सामने जो आंसर्स दिए हैं उनका उनसे सही मिलान करके बताना है। नेक्स्ट यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी इज सीकिंग परफेक्शन, दैट मीन्स उत्कृष्टता की पहचान करना। In this exploration, each one of us can awaken our possibility of seeking perfection. Perfection in the products we make. जो भी हम बनाते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो हमारे क्लास का छोटा सा काम भी हो सकता है, इवन आपकी कोई छोटी सी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो उसमें आप अपनी उत्कृष्टता कैसे दिखाते हैं? परफेक्शन इन एनी प्रोसेस और मेथड वी फॉलो। कोई भी प्रोसेस या मेथड अगर हमें बताया गया, हमने कहीं से देखा, सीखा, लेकिन जब हम उसे करते हैं तो हम उसमें कितना परफेक्शन लाते हैं? परफेक्शन इन आर इंटरैक्शंस विद अदर्स, जब हम दूसरों के साथ जो भी हमारा बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, जो बातचीत होती है, उसमें हमारा कितना परफेक्शन होता है? परफेक्शन इन द रोल्स वी हैव, चाहे वो हमारी फैमिली है या बाहर हमारी सोसाइटी है, वहाँ पर जो भी हम रोल अदा कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी पार्ट प्ले वहाँ कर रहे हैं, तो उसमें हम कितना परफेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ आपके सामने कुछ और उदाहरण हैं जिसमें आपको बताना है कि जो ये निम्नलिखित व्यक्ति हैं वो किन कार्यों में उत्कृष्टता पाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास उत्कृष्टता की खोज के लिए यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको हर एक में किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहला है यहाँ पर कि वह वेटर जो हर एक ग्राहक की तरफ ध्यान देता है और अच्छी सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो इन चारों बॉक्स में से वो किस में सही बैठेगा? सेकंड है एक नवविवाहिता लड़की जो एक आदर्श पत्नी व बहू बनना चाहती है। एंड थर्ड वन इज शल्यकार जो अपनी शल्य चिकित्सा की विधि में सतर्कता व सूक्ष्म दृष्टिकोण रखता है। नेक्स्ट है आपका कि वह बढ़ई जो प्रत्येक सामान को बड़ी प्रवीणता से उत्कृष्ट बनाता है, मतलब पूरा परफेक्शन दिखाता है उसमें। वह शिक्षक जो अपने प्रत्येक विद्यार्थी के विकास की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है कि वह सितार वादक जो अपने गुरु द्वारा दिए गए कठोर अभ्यास करने के नियमित कार्यक्रम का पूरी लगन से अनुसरण करता है बिना किसी कंप्लेन के। अनदर वन इज एक बच्चा जो पूरी मेहनत से एक सुंदर और विशाल रेत के महल का निर्माण करता है। तो आपका लास्ट वन है कि एक सरकारी कर्मचारी जो रूखेपन से आपको वापस भेजने की बजाय एक आम नागरिक को उसकी फाइल की स्थिति के बारे में समझाने की परवाह करता है, यानी कि कंसर्न रहता है उसे बताने का कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और कि आपका काम हो सकता है या नहीं।
Now the fifth universal possibility, recognizing the sacred, developing Shraddha, मतलब श्रद्धा विकसित करना. In this exploration, each of us can awaken our possibility of recognizing the sacred, developing Shraddha in our cultural heritage and traditions by being aware of the important traditions, यानी कि हमारे संस्कार of my family, religion, state, country. Learning the value or importance of my traditions. Practicing the traditions that I have accepted as valuable and giving due regard to the traditions that others practice. तो सबसे पहले तो हमें अपने संस्कारों के विषय में जागरूक होना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार के हैं, हमारे धर्म के हैं, राज्य के हैं या कंट्री के हैं. फिर दूसरी बात आती है कि हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, हमारे रीति रिवाज का क्या महत्व है वो हमें सीखना चाहिए. और उसके बाद आता है हमारा कि हमें जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए जो हमारे ट्रेडिशंस में हैं. Now in this exploration, in each of the following examples, how is the person recognizing the sacred, developing Shraddha? So here are 4 options in front of you. You have to choose only one option for every statement. Number 1 is Sujan reads the holy book of his religion and prays every morning before going to school. Second one is when Sarah, a British tourist, visited the Golden Temple in Amritsar, she covered her head with a scarf, took off her shoes, etc. Third is Ketiki writes an essay on what are the typical traditions and customs of her state. And now the fourth one, when Juhi attended the marriage of a cousin, she listened intently to the explanations given by the priest on the meaning of each ritual. In this exploration, each of us can awaken our possibility of recognizing the sacred, developing Shraddha in our nationhood and democratic traditions by becoming conscious of the importance and value of India's democratic traditions, being aware of and seeking to protect our status as free citizens. And the third one is awakening to my possibilities as a citizen, and last one, taking all steps to protect India's democratic traditions in all spheres of my life. यहाँ निम्नलिखित ये जितने भी आपको उदाहरण दिए गए हैं इसमें आपको व्यक्ति किस प्रकार अपनी श्रद्धा का विकास कर रहा है इसे इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके बताना है. तो आपकी पहली स्टेटमेंट है, जब इरफान के मित्रों ने हंसी मजाक में रेल के डिब्बे पर नाम लिखने में उसे शामिल होने को कहा. जैसे कहीं पर हम खुरच कर किसी पेड़ पर या डिब्बे पर या दीवार पर हम उसे स्क्रैच करके कोई अपना नाम लिखते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया और उन्हें भी समझाया कि वे ऐसा ना करें. सेकंड है कि यमुना ने कहीं पढ़ा कि कुछ देशों में लोगों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जबकि यदि उनकी राय उनके शासक के खिलाफ हो, तो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो वह इस बात का आभार मानती है कि भारत में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. नंबर 3 है यहाँ पर, मनु ने अपने शिक्षकों व प्राचार्य को राज़ी किया कि वे अपना वार्षिक दिवस समारोह एक देशभक्ति गीत से शुरू करेंगे और साथ ही में एक ऐसे कार्यक्रम का मंचन करेंगे जिसे देखकर हर एक व्यक्ति यह विचार करे कि वह अपने देश के लिए क्या कर सकता है. लास्ट है इसमें कि रूप ने, जो एक ग्रामवासी है, गांव में रहता है, एक पुलिस कर्मचारी के शिकायत दर्ज करने से इनकार करने पर एक पत्रकार की सहायता ली और उसने उसे छपवाकर न्याय पाने का रास्ता अपनाया. तो आपको हर एक स्टेटमेंट के लिए एक सही ऑप्शन को चूज करना है. नाउ नेक्स्ट यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी इज बीइंग अ ट्रूथ सीकर, सत्य का खोजी होना. Each of us can awaken our possibility of being a truth seeker by searching for truth scientifically, by searching for truth in society to live in justice, equity and freedom, by searching for truth in our relationships, and the last one is by searching for truth in relations and spirituality.
Here are some statements in front of you. Which of these individual is a truth seeker searching for the truth and which of these is not? You have to choose in the option here. Number 1 is the jewelry in Ruhi's house goes missing. Ruhi thinks, I'm sure the maid must have stolen it and she was cleaning the room for an unusually long time today. ऐसा मोस्टली होता है कि हम हमेशा छोटे लोगों पर ही सबसे पहले शक करते हैं. Number 2 is Shama's best friend has stopped talking to her. She thinks it could be because she has found new friends. Shama decided to talk to her friend and find out the real reason. So number 3 is Bowman loses 3 tennis matches in a row. He thinks each time I lost, I had worn my red jersey. So it is unlucky. I won't wear it again. Next is M.A. was born and brought up in USA. He has now moved back to India. He finds he thinks differently from other Indians. So he starts asking himself, who am I? Am I an Indian or an American? And number 5 is Ketaki reads in a magazine that cut onions turn bitter and it kept in the open for long. She cuts an onion and keep it out in open air to test if it is really true. And the last one is Manav hears a rumor that his tuition teacher leaks exam paper and he is really upset and stops going to the teacher for tuition. Now we learn about responding to the situations to unfold our universal possibilities. इस यूनिट 2 में हम सीखेंगे कि परिस्थितियों का प्रत्युत्तर देकर अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को हम कैसे प्रकट करेंगे. तो अगले कुछ उदाहरणों में, कुछ एग्जाम्पल्स में हम ये पहचानेंगे कि किस सार्वभौमिक संभावनाओं को कैसे प्रकट किया जा रहा है. In this exploration, Rahul is making a report that he has promised to send to the customer the next morning. He sees some spelling errors in that report and however it is already very late in the night, many thoughts are running through his mind. So you have to match Rahul's thinking to the universal possibilities he is unfolding in each, explaining why. Number 1 is I want my report to be free of error and of high quality. So number 2 is we have promised to deliver this report tomorrow. I must make sure it reaches the customer on time even if it means that I have to work all night. तो यहाँ देखिए, जब राहुल सोच रहा है कि मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उत्तम कोटि की होनी चाहिए, तो दैट मीन्स वो उत्कृष्टता की खोज करना चाह रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट है कि हमने यह रिपोर्ट कल तक पहुँचाने का वादा किया था और मुझे ये सुनिश्चित करना था कि ग्राहक को रिपोर्ट समय से भी मिले, भले ही मुझे सारी रात जाकर काम क्यों ना कर पड़े. तो यहाँ पर वो उसकी हीरोइक नेचर, उसके साहसी होने की तरफ इशारा करता है. See, in this exploration, Anika is standing for election to the school student council. Her friends suggest that they can get more votes if they promise special things to some groups of students. Many thoughts are running through her mind. Match Anika's thinking to the universal possibilities she is unfolding in each and explaining why. So number 1 is it is important to respect the voting process of the school, otherwise how will the school run properly. सेकेंड थॉट जो उसके माइंड में चल रही है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट वोट्स थ्रू द रॉन्ग वे, यानी कि बाय प्रॉमिसिंग फेवर्स. आई वॉन्ट पीपल टू वोट फॉर मी बिकॉज दे बिलीव आई विल मेक अ गुड लीडर. The third thing is running in Anika's mind is I am standing for election to become a student council member who is supposed to represent students and their problems. How can I waste my time on things like promising special things for votes? तो यहाँ जो अनिका की पहली थॉट थी कि स्कूल के मतदान प्रक्रिया का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो स्कूल सुचारू रूप से कैसे काम कर पाएगा. तो यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा का विकास कर रही है.
नेक्स्ट है आपका कि मैं गलत तरीके से यानी कि प्रलोभनों का वादा करके अगर वोट प्राप्त नहीं करना चाहती हूँ तो कि लोग मुझे इसलिए वोट दें क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास हो, मैं एक अच्छा नेतृत्व कर पाऊँगी। तो ये उसके साहसी होने का परिचय देता है। तीसरा विचार जो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं चुनाव में विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनने के लिए खड़ी हो रही हूँ, जो संभवतः विद्यार्थियों और उनकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं वोट पाने के लिए कोई भी प्रलोभनों का या किसी भी लालच का वादा देकर मैं कैसे अपने समय को व्यर्थ कर सकती हूँ, बर्बाद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो स्वयं का विस्तार कर रही है, ठीक है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। And in this exploration, Karan is part of our team working on a school project. These are some of his interactions in team. Match Karan's actions to the universal possibilities he is unfolding in each. Explaining why. So number one is he works together with his teammates, sharing responsibilities with them towards their project goal. Number second is when a senior told them that what they were doing would not work, he tried to go deeper to search for the right answers, and he explored the internet, asked other seniors, tried out other ways of doing things. He took care to make sure that even the smallest details were properly done, nothing missed his careful eye. जब करण अपने प्रोजेक्ट और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करता है एवं अपनी जिम्मेदारियों को बांटता है, और जब करण के एक सीनियर ने कहा कि वे काम करने के लिए जो तरीका उपयोग कर रहे हैं उससे उनका काम नहीं हो पाएगा, तब उसने गहराई में जाकर सही उत्तर खोजने का प्रयास किया। उसने इंटरनेट पर जाकर खोजा, अन्य वरिष्ठ लोगों से पूछा और दूसरे तरीके को भी आजमाया। तो यहाँ पर वो क्या बन रहा है, सत्य का खोजी बन रहा है। तीसरी बात में क्या था कि उसने निश्चित किया कि छोटी से छोटी चीज़ अच्छे तरीके से की जाए, उसकी आँख से कोई भी बारीकी छिप नहीं चाहिए या छिप नहीं सकती। तो यहाँ पर वो उत्कृष्टता की खोज करना चाह रहा है। In this exploration, Jayashree's cousins are visiting from the USA along with some American friends of theirs. Think of what her response could be so that she can unfold as many of these possibilities as she can. When Jayashree cousin's friend said, India is really such a dirty place, I don't know how you people can live here. So Jayashree answered, it is true that there is a need for us to work towards a cleaner of India, but it is not right for them to come here and talk badly about my India. तो यहाँ जयश्री प्रतिक्रियाओं में ये सब अपनी सम्मिलित कर सकती है अगर वो चाहे। Her responses can include all of these. Number one, being heroic. By standing up against what she believes is an unfair statement, even though they may stop talking to her. Second is expanding herself by identifying herself as a proud citizen of India rather than as a helpless child. Number third is living in harmony by accepting the Americans are used to different way of living and helping them see and appreciate Indians' ways rather than fighting. Number fourth is seeking perfection by being hospitable and polite in the way she interacts with the visitors despite disagreements. And next one is recognizing the sacred, developing Shraddha by expressing her love and regard for India and her traditions and taking about the greatness of India and her ancient culture. And the last one is being a truth seeker by acknowledging the truth of India's condition and not being blind to the reality of the dirt, inefficiencies, etc., yet searching out the deeper truth about why we still love living in India. So here is the summary of this session. We have explored in detail each of our 6 universal possibilities: being heroic, being a truth seeker, recognizing the sacred, developing Shraddha, expanding ourselves, living in harmony, and seeking perfection.
In the next 6 sessions, we will go deeper into the unique possibilities open to us. So now the Awakened Citizen program, Year 1, Module 1 and Session 9 is end here. I hope you like it. बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।